क्या आपको पता है इस दुनिया में पहली बार इंसान का खून कब बहा? क्यों एक भाई ने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं धरती के पहले कत्ल की सच्ची कहानी, हाबिल और काबिल की दास्तान। दरअसल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने अपने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया था। इस वीडियो में हम इस किस्से को तफसीर से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वाक़या सुनने को मिलेंगे। जब बाबा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को एक फल खाने की वजह से सज़ा के तौर पर जन्नत से दुनिया में भेजा गया था, उसके चंद बरसों बाद अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के बदन से औलाद की पैदाइश हुई। यह पैदाइश एक ख़ास सूरतों में होती थी। जब भी हव्वा अलैहिस्सलाम हामला होती तो जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती थी, जिनमें एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था, जबकि उन जुड़वां लड़के और लड़की का निकाह एक दूसरे से हराम था, जिनकी पैदाइश एक साथ होती थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दो बेटे हाबिल और काबिल की पैदाइश हुई थी। काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अक्लीमा था और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लियोदा था। हाबिल नेक दिल और ईमानदार था। वह भेड़ों को पालता था, जबकि काबिल स्वभाव से गुस्सैल था और खेती करता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक हाबिल निकाह अक्लीमा के साथ होना था और काबिल का निकाह लियोदा के साथ होना था। अक्लीमा जवान हुई तो उसके हुस्न जमाल में बहुत इजाफा हो गया और वह लियोदा से ज़्यादा खूबसूरत थी। लिहाजा काबिल के दिल में शैतान ने सर पैदा कर दिया और उसने यह ख्वाहिश की कि वह अक्लीमा से ही निकाह करेगा। काबिल शरीयत से वाकिफ था, इसके बावजूद वह अपनी जिद पर कायम रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों भाइयों के दरमियान फसला का यह रास्ता निकाला कि आपने हाबिल और काबिल दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम दोनों में से जो भी अक्लीमा का हकीकी हकदार होगा, अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लेगा और इस तरफ फैसला हो जाएगा। उस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने की यह निशानी होती थी कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी को पहाड़ की ऊंची चोटी पर रख देता और आसमान से एक आग उतरकर उसको जला देती थी, और जो कुर्बानी कबूल नहीं होती उसे आग नहीं खाया करती थी। अल्लाह को राजी करने के लिए दोनों भाइयों ने कुर्बानी दी। हाबिल ने अपनी सबसे अच्छी भेड़ अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी की। हाबिल अल्लाह से डरने वाला शख्स था, चुनांचे उसने नेक नियत के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी बेहतरीन मवेशी को पेश कर दिया है, जबकि काबिल ने घटिया फसल दी। काबिल खेतीबाड़ी किया करता था, लिहाजा उसने कुछ अनाज उठाया था जो कि सबसे घटिया किस्म का था। काबिल ने सोचा कि अगर उसकी कुर्बानी कबूल हो गई तो वैसे भी उस अनाज को जल जाना है, तो अच्छी फसल को बर्बाद करने का क्या फ़ायदा। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी एक पहाड़ के ऊपर ले जाकर रख दी। अचानक आसमान से आग आई। उस आग ने हाबिल की कुर्बानी की हुई भेड़ को जला डाला और काबिल का अनाज वैसे ही पड़ा रह गया। यूं फैसला हो गया कि खुदा हाबिल की कुर्बानी से राजी है और काबिल से नाखुश है। इस बात से काबिल को बहुत गुस्सा आया और उसके मन में अपने भाई के लिए जलन और नफरत पैदा हो गई। गुस्से में भरकर काबिल ने हाबिल से कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन हाबिल ने जवाब दिया, अगर तू मुझे मारने के लिए हाथ बढ़ाएगा भी तब भी मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। मैं इसे बहुत बड़ा जुल्म समझता हूं। काबिल नफरत की आग में जल रहा था। उस पर इस नसीहत का कोई असर नहीं हुआ। उस वक्त तो काबिल वहां से चला गया, लेकिन वह हाबिल को मारने की तस्वीर करने लगा। शैतान, जो इंसान का दुश्मन है, उसने काबिल को कत्ल करने की राह दिखाई। उसने एक परिंदा को पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से कुचल दिया। काबिल को मालूम हो गया कि कत्ल किस तरह करना चाहिए। एक दिन हाबिल दरख्त के साए तले आराम कर रहा था
तो काबिल ने उस वक्त बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर डाला। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो उसकी अक्ल खत्म हो गई, उसकी समझने की सलाहियत खत्म हो गई। अब वह बहुत ज्यादा परेशान था कि लाश का क्या करूं। इस तरह लाश को छोड़ने से खतरा था कि दरिंदे उसे लाश को खा जाएंगे, तो वह अपने भाई की लाश को बोरी में डालकर इधर उधर फिरता रहा, यहां तक कि लाश में से बदबू आने लग गई। लेकिन लाश को छुपाने का कोई तरीका उसे नहीं आ रहा था। बड़ा परेशान था कि क्या करूं। तब अल्लाह ताला ने 2 काव्य भेजे। काबिल उन कौओं को देख रहा था। उन कौओं में से एक कौवे ने दूसरे को वे को मार डाला और फिर जमीन खोदकर उसमें उसको दफना दिया। इससे काबिल को मालूम चल गया कि उसे भी यही करना चाहिए और नदामत महसूस करते हुए कहने लगा, अफसोस कि मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका। इस तरह उसने अपने भाई को जमीन में दफन कर दिया। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो इससे पहले उसका रंग सफेद था, लेकिन कत्ल के बाद उसका सारा जिस्म काला हो गया था। उस समय हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का में हज कर रहे थे। जब हज करके आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल को नहीं देखा। वह बहुत ज्यादा परेशान हो गए और बहुत तलाश किया, मगर हाबिल नहीं मिला। तो उन्होंने लोगों से पूछा। लोगों ने जवाब दिया कि हाबिल कुछ दिनों से गायब है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के सदमे में खाना पीना और सोना सब कुछ छोड़ दिया था और हाबिल के गम में रहने लगे। रिवायतों में आता है कि जब हाबिल का कत्ल किया गया तो 7 दिन तक जमीन पर बिजलियों का जलजला रहा। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, लेकिन अपने भाई का कत्ल करते ही उसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया और आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया। वह यान की सरजमीन अदन में चला गया। वहां इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खाया था कि वह आग की पूजा करता था, इसलिए तू भी आज से आग की पूजा करना शुरू कर दे। लिहाजा काबिल ने आग की पूजा करना शुरू कर दिया। काबिल वह पहला शख्स है जिसमें अल्लाह की नाफरमानी की और रूहे जमीन पर पहला कत्ल किया और पहली बार आग की पूजा की। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन पर कयामत तक जो भी खून होगा उसके अजाब का एक हिस्सा का गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका ईजाद किया था। हाबिल और काबिल की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि घमंड और गुस्सा इंसान को कितना गिरा सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपने दिल को साफ रखना चाहिए और अल्लाह की राह पर चलना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।